नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं द दीपक उपाध्याय शो। इस शो में आज हम बात करेंगे चांदी और सोने की कीमतों पर। ये कीमत क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है और पिछले एक साल में ऐसा क्या हो गया है जो कि दुनिया भर के लोग सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं और इनको खरीद रहे हैं। 2005 में जहां सोने की कीमत 7,500 प्रति 10 ग्राम थी, वहीं चांदी 1,000 रुपये में आसपास एक किलो मिल जाया करती थी। लेकिन आज सोना 1,25,00,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो चांदी 1,50,000 रुपये किलो से ऊपर पहुंच गई है। पिछले एक साल में ही इनकी कीमतों ने लगभग 50-55% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। अब आगे क्या होगा, इसके बारे में दुनिया जहान जानना चाहती है, लेकिन इससे भी बड़ी वजह है कि ये हो क्यों रहा है। अगर हमको ये मालूम चल जाए कि ये क्यों हो रहा है, कि क्यों इनकी कीमतें इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो हमें मालूम चल जाएगा कि इसकी कीमतें आगे किस तरह से रुख लेगी। क्या हमें सोने और चांदी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोने की। आज सोना उगल रहा है और इस सोने को उगलवाने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। जी हाँ, अमेरिका में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और रूस और यूक्रेन का युद्ध जैसे चल रहा है, उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं में एक शंका सी पैदा हो गई है, वो भी खासकर अमेरिका को लेकर। अमेरिका में शटडाउन हुआ, वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो अचानक से बदल जाती है। इससे लोगों का भरोसा अमेरिकन इकोनॉमी यानी डॉलर पर कम हो गया है और जो बड़े बड़े हेज फंड, जो बड़े बड़े निवेशक डॉलर में निवेश किया करते थे, वो अब डॉलर की बजाय निवेश कर रहे हैं सोने में। और क्योंकि वहाँ पर जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व है, उसने भी ब्याज दरों में कमी की है, और अगर ब्याज दरों में कमी हुई है तो इसका मतलब जो निवेशक हैं उनको बॉन्ड में और सेविंग्स में डालने पर इंटरेस्ट कम मिलेगा। और साथ ही अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है कि अमेरिका और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर लोग बहुत कुछ स्थिर नहीं हैं। उनको लग रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं में कुछ भी उथल पुथल हो सकती है। ऐसे में वो एक सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं और इसीलिए सोने की कीमत बढ़ रही है। और दूसरी वजह ये भी है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो हैं वो भी अब सोना खरीद के अपने खजाने को भर रहे हैं। भारत में भी सेंट्रल बैंक काफ़ी सोना खरीद रहा है। हर साल भारत करीब 600 से 700 टन सोना खरीदता है, जबकि भारत के घरों में एक मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है कि भारतीय घरों में करीब 35,000 टन सोना पड़ा हुआ है। तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही स्थिर है, बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ सोने का बहुत बड़ा भंडार है। और भारत ने भी ये समझ लिया है कि आने वाले समय में सोने के भंडार को और बढ़ाना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार जो अभी तक फॉरेक्स रिजर्व पर फोकस किया करती थी, और भारत का फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन से ज़्यादा जा रहा था, उसको अब धीरे धीरे करके भारत सरकार ने कम करना शुरू कर दिया है। और उसकी बजाय जो हमारे गोल्ड रिजर्व हैं, सेंट्रल गोल्ड रिजर्व जो हैं, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले करीब 15 दिनों में ही करीब $3-4 बिलियन जो है वो फॉरेक्स जो हमारा रिजर्व है वो कम हुआ है, और इतना ही बढ़ोतरी जो है वो हमारे गोल्ड के भंडार में हुई है। तो ये काफ़ी बड़ा एक बदलाव है जिसकी तरफ दुनिया जहान देख रही है, और इसीलिए लगता है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं चांदी की। जी हाँ, चांदी जो पंख लगाकर उड़ रही है। कुछ समय पहले तक चांदी को लेकर सिर्फ यही कहा जाता था कि ये दूसरी महत्वपूर्ण धातु तो है, लेकिन आभूषण बनाने के अलावा और कुछ ज़्यादा इसका काम नहीं है। लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। जी हाँ, अब जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, सोलर पैनल्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं, और दूसरे जो भी उपकरण बन रहे हैं, उसमें चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल तौर पर होने लगा है। इसलिए चांदी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, और ये डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी फिजिकल चांदी मिलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि नई जो चांदी की माइन है या जो जिंक की माइन है, जिनका एक सब प्रोडक्ट चांदी के तौर पर मिलता है, वो नई माइन खोलना
मुश्किल है और उसमें कम से कम 4-5-6 साल तक तो लगते ही हैं। इसीलिए जितनी माइंस अभी काम कर रही हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के उपाय में सभी माइनर्स लग गए हैं और चांदी फिलहाल मिल नहीं रही है, क्योंकि अचानक से आभूषण के अलावा इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ गया है। एआई और डेटा सेंटर्स चांदी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से उसमें कैटलिस्ट का काम करती है चांदी, इसीलिए चांदी की डिमांड बढ़ गई है और यही वजह है कि ये 1.5 लाख रुपए किलो से भी ऊपर पहुंच गई है। पिछले 1 साल में अगर इसके रिटर्न की बात की जाए तो ये करीब करीब 55 से 60% का रिटर्न दे चुकी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। सोने से ज़्यादा जो जानकार है वो बता रहे हैं कि चांदी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चांदी की डिमांड अब खाली एक रिजर्व के तौर पर नहीं है, बल्कि चांदी की डिमांड यूज़ के तौर पर होने लगी है, इंडस्ट्रियल यूज़ के तौर पर होने लगी है। इसलिए चांदी एक काफ़ी महत्वपूर्ण उत्पाद बन गई है। अगले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो सोने से ज़्यादा चांदी का रिटर्न लोग बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, भारत में भी अभी गूगल ने घोषणा की है कि $15 बिलियन जो है वो डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करने जा रहा है। यहाँ इतना बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है और उसमें चांदी का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बन रहे हैं उनमें भी चांदी का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, इसलिए जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में जो चांदी बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी तो चांदी ही हो गई है। ऐसे भारत में सिर्फ एक ही कंपनी है वेदांता, जो कि चांदी बनाती है, उसकी एक सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक, उसका एक बाय प्रोडक्ट है चांदी, जो कि चांदी का प्रोडक्शन कर रहा है। भारत में और भी जो चांदी की रिफाइनिंग तो होती है लेकिन चांदी का प्रोडक्शन नहीं होता। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सरकार जो है चांदी और सोने की जो माइनें हैं, जो इनसे संबंधित माइंस हैं, उनको दोबारा से यूटिलाइज करने में फोकस करे। जैसे भारत में एक बहुत बड़ी गोल्ड फील्ड थी, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ आपने एक फिल्म सुनी होगी, और उस केजीएफ में जिस फील्ड की बात की जा रही है, जिस माइन की बात की जा रही है, वो कोलार गोल्ड फील्ड है, जो कि कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर इलाकों में पाई जाती है। लेकिन ये बंद पड़ी है पिछले काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि जिस समय ये बंद हुई उस वक्त सोने का प्रोडक्शन अनवायबल हो गया था, जिस डेप्थ पर ये प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन अभी भी वहाँ पे काफ़ी सोना है और जिस तरह से सोने का भाव बढ़ गया है, उससे ये जो माइनिंग थी ये दोबारा से वाइबल हो गई है। सरकार को चाहिए कि वो इसमें अब थोड़ा सा काम करे और जो भी माइन करना चाहते हैं वहाँ पे उन लोगों को ये माइनिंग का काम दिया जाए, ताकि सोने का भारत में प्रोडक्शन बढ़े और भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। तो अगर निवेशक चाहते हैं कि वो अगर कहीं निवेश करे तो उसमें दोनों जो है सोना और चांदी बहुत अच्छे दोनों बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आने वाले समय में भी। हालांकि जो जानकार बता रहे हैं कि अभी थोड़े समय में इनमें कुछ स्थिरता रहेगी, कुछ करेक्शन भी हो सकता है, लेकिन लंबे समय में चांदी में इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज दीपक उपाध्याय शो में इतना ही, आगे हमें आप देखते रहिए। नमस्कार।